गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूपीएससी ब्रेन स्पिन लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2, जहां कल हमने 50 क्वेश्चन तक पूरे अपने एमसीक्यू खत्म कर लिए थे इकोनॉमिक सर्वे के। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन से शुरू होकर 100 क्वेश्चन तक पूरी सीरीज आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो पहला 50th क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं। इससे पहले बच्चों मैंने आपको नोट्स बताना सिखाया था कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं इकोनॉमिक सर्वे के। कैसे जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं, सेवा क्षेत्र में उछाल, बिजली की क्षमता, डिजिटल अवसंरचना 51 52 पॉइंट, जो रोजगार विकास गति, राजकोषीय व्यवस्था, इसे कैसे आपको एसडीजी गोल के साथ कनेक्ट करना है। एसडीजी गोल के साथ कनेक्ट करते हुए आप अपने सिलेबस के साथ इसे इंटरलिंक करेंगे, और सिलेबस के साथ इंटरलिंक करते हुए हमें आगे क्या करना है, जो ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन के ऊपर कि 50 क्वेश्चन का पॉइंटर है सेवा क्षेत्र में उछाल, 51 का रहेगा डिजिटल अवसंरचना, 53 का रहेगा बिजली की क्षमता का विकास, पावर कैपेसिटी का विकास करना। जो ये पॉइंटर्स दे रखे हैं, प्लीज इन पॉइंटर्स को नोट कर ले, क्योंकि यही जो पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स ही मेंस में हमें काम आएंगे, क्योंकि ये हमारे मेंस ओरिएंटेड कीवर्ड्स हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं, जहां पर जब ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करवा देंगे। आज 50 क्वेश्चन का पूरा 50 क्वेश्चन का हम करवा चुके हैं। 100 का पार्ट 2 में 50 करवा चुके हैं पार्ट 1 में, और 50 आज करवाएंगे पार्ट 2 में। उसके बाद जो ये महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं सभी 100 क्वेश्चन पर, उन कीवर्ड्स की एक हम लेंगे शॉर्ट क्लास। पूरे 1 घंटे की पूरी क्लास रहेगी, केवल इन कीवर्ड्स पर रहेगी। इन कीवर्ड्स को हम अपने जो सिलेबस को इंटरलिंक करके देखेंगे। कीवर्ड को हम सिलेबस से इंटरलिंक करके हम पूरा देखेंगे कि हमारे सिलेबस में और हमारे पीवाईक्यूज कितने अभी तक बने हैं इसके ऊपर, मेंस में और प्रीलिम्स में कैसे हमारे पीवाईक्यू बनेंगे, पूरा हम यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट के चैनल पर देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 बात कर रहा है सेवा क्षेत्र में उछाल। सेवा क्षेत्र में उछाल, सर्विस बूम कैसे रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY26 में सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सेवा GVA में 9.3% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि ने वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ एक बफर प्रदान किया है। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में मंदी का कारण बनेगा। जब सेवा क्षेत्र में उछाल रहेगा, तो जब जैसे कि सेवा पहले प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शरी सेक्टर को फायदा हो रहा है, तो टर्शरी सेक्टर भी अगर मजबूत होगा तो प्राइमरी सेक्टर भी मजबूत होगा। तो यही हमारे जनरल नॉलेज से हमने इस क्वेश्चन के आंसर को गलत कर दिया। दूसरा, सेवा क्षेत्र में 9.3% की वृद्धि हुई है 2025-26 के। वहीं जो हमें बता रखी है 7.3% की वृद्धि हुई, और यहाँ पे 9.3% की वृद्धि दे रखी है, जो कि हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो जब हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है, पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है, पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है, तो अब कौन सा स्टेटमेंट हमारा आएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा कथन नंबर 2 सही। नेक्स्ट हम देखेंगे 51st क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी के निर्माण की भूमिका कैसे रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में अनिश्चितता के बीच पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन एंड अनसर्टेनिटी की प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या है। बड़ी फर्में झटके के प्रति अधिक संवेदनशील है। आर्थिक समीक्षा में केवल विदेशी निवेश की पूंजी निर्माण हो रहा है। सी, मांझोली फर्में बड़ी कम फर्म की तुलना में झटके के प्रति अधिक संवेदनशील है। या डी, सरकार ने पूंजीगत व्यय पूरी तरह से रोक दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे उपरोक्त सही है। कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बड़ी फर्में झटके के प्रति अधिक संवेदनशील है, क्योंकि पूंजी निर्माण और अनिश्चितता के प्रति क्या रुख रहा है। सरकार ने पूंजीगत व्यय को पूरी तरह से तो रोकेगा नहीं, क्या करेगा। जब कैपेक्स आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत की पूंजी निर्माण सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रेरित होती है, यानी कैपेक्स के द्वारा प्रेरित होती है। जब ये पूरी कैपेक्स के द्वारा प्रेरित रहेगी, जो कि घरेलू जीडीपी का 30% से अधिक है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता और शहरी भूमि जैसी निष्क्रिय पूंजी के कारण बड़े झटकों के प्रति संवेदनशीलता भी रही है। महत्वपूर्ण चुनौतियों में भूमि स्वामित्व की अस्पष्टता रहेगी, नियामक की रेगुलेशन डिरेगुलेशन की कमी रहेगी, भू राजनीतिक अनिश्चितता रहेगी, जिस कारण से पूंजी निर्माण और स्थिति
कैपिटल फ्लो डिस्ट्रप्शन बना रहेगा। इसे आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु उच्च वैश्विक अनिश्चितता को कम करने की जरूरत है और संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि उपयोग के बड़े कड़े नियम बनाए जाएं, स्वामित्व संबंधी अनिश्चितता को कम किया जाए और निष्क्रिय पूंजी को ग्रीन क्रेडिट बॉन्ड के तहत लिया जाए। इसे रक्षा इस रणनीति को क्या कहेंगे? जो ये रणनीति भारत सरकार ने अपनाई है कैपेक्स को कम करने की, इस रणनीति को कहेंगे हम रक्षात्मक प्रोटेक्टिव निराशावाद। जैसे हमारी प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी होती है, प्रोटेक्टिव लिबर्टी रहती है, प्रोटेक्टिव पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म रहता है। इसी प्रकार रक्षात्मक निराशावाद इकोनॉमिक में कैपेक्स को बढ़ती जीडीपी, कैपेक्स से बढ़ता जीडीपी 30% से अधिक हो चुका है, उस पे सरकार के पूंजीगत व्यय की बात यहाँ पे की गई है। डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की वर्तमान पहुंच और हमारे सिलेबस से भी इंटरलिंक करेगा। तो जब हमारे सिलेबस आज 100 क्वेश्चन पूरे होने के बाद हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक कीवर्ड को लेकर इसकी पूरी बात करेंगे, कौन से सिलेबस से कैसे इंटरलिंक हो रहा है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे PYQ यहाँ से बन चुके, सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिजिटल अवसंरचना क्वेश्चन नंबर 52। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के डिजिटल अवसंरचना खंड में सितंबर 2025 तक इंटरनेट सब्सक्रिप्शन से संबंधित मुख्य डेटा बिंदु क्या रहे? 50 करोड़ से कम सब्सक्रिप्शन हुए, या 100 करोड़ से अधिक सब्सक्रिप्शन हुए, या 80 करोड़ सब्सक्रिप्शन हुए, या 200 करोड़ सब्सक्रिप्शन हुए? तो बताइए कि यहाँ पे कितने सब्सक्रिप्शन हुए हैं डिजिटल अवसंरचना खंड में, जो कि रहे हैं हमारे 100 करोड़ का अधिक आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो 20 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य डेटा सर्वेक्षण देश के डिजिटल लत और युवाओं में अत्यधिक स्क्रीनिंग, जो ये डिजिटल अवसंरचना यानी डिजिटल का टाइमिंग, इंटरनेट 100 करोड़ से अधिक इंटरनेट की व्यवस्था बढ़ी है और ये युवा के साथ जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं उनमें भी सोशल मीडिया की लत, इंटरनेट की लत बढ़ी है और ये शिक्षा को प्रभावित कर रही है। इसी के साथ ही हमारे मानसिक संतुलन पर भी हावी हो रही है। तो इंटरनेट उपयोग 75% से अधिक उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर बहुत कम उम्र के आ चुके हैं। डेटा की दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल डेटा खपत में से एक देश बन चुका है भारत। तो इसे कम करने के लिए डिजिटल सब्सक्रिप्शन को भी बढ़ाया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का की पॉइंट रहेगा बिजली क्षमता, पावर कैपेसिटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार नवंबर 2025 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी थी और गैर जीवाश्म स्रोत के बारे में क्या मुख्य बात की गई थी? क्या 400 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोत की कोई वृद्धि नहीं हुई है? क्या 509.74 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोत ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज कर ली है? क्या 600 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोत की क्षमता कम हो चुकी है, या 350 गीगावाट केवल जीवाश्म ईंधन स्रोत की वृद्धि हुई है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा? ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही हो जाएगा और इस पे हम पूरी जीवाश्म ईंधन और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरा हम इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफडीआई की रणनीति। एफडीआई की रणनीति क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने एफडीआई रणनीति में चाइना प्लस वन से हटकर एक नए दृष्टिकोण के बदलाव का सुझाव दिया। वे नया दृष्टिकोण क्या है? केवल घरेलू निवेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या केवल सरकारी निवेश को बढ़ावा देंगे, या सामरिक अपरिहार्यता की ओर बढ़ेंगे जहां वैश्विक क्षमता केंद्रों की आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या केवल यूरोपीय संघ के देशों में एफडीआई आकर्षित करेंगे? तो इसका सामरिक अपरिहार्यता, जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड है तो जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में हमें सामरिक अपरिहार्यता की ही बात की जाएगी, जहां बहुआयामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। एफडीआई निवेश व चाइना 1+ नीति से आगे बढ़कर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाने यानी ग्लोबल वैल्यू चेन जीवीसी को बढ़ाने की बात की है, जो कि टारगेटिंग अप्रोच के साथ काम करेगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेगी और उसे बढ़ावा देगी, ढांचे में सुधार करेगी, कुशल कार्यबल होगा, उसे कुशल कार्यबल के साथ बिजनेस
कौशल विकास करेंगे, घरेलू अवसंरचना विकास, विदेशी निवेश का तालमेल बिठाएंगे, जहां घरेलू बचत के साथ तालमेल बिठाने के साथ विदेशी निवेश बढ़ेगा। संरचनात्मक चक्र कारकों का संतुलन, वैश्विक स्थिरता के बीच में रणनीतिक आर्थिक ताकत को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां जीसीसी ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स विनिर्माण हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में हमारी मदद करेंगे। क्या अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो एफडीआई से रिलेटेड यूपीएससी के कोई पीवाईक्यू अभी तक आए हैं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पीवाईक्यू हमारे यहाँ पे आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से चाइना वन प्लस नीति के रूप में एंकर टॉप फॉर्म को लक्षित करते हुए रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक क्षमता केंद्र, यानी अब हमें ये बताओ कि जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र होते क्या है और ये एफडीआई को कैसे आकर्षित करते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या रहेगा, लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण क्या रहेगा, टास्क फोर्स क्या रहेंगी, जीसीसी फ्रंट ऑफिस के रूप में कैसे काम करेगा, और पिछले 10 वर्षों में क्या रुझान रहा है। पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी में जीसीसी या एफडीआई को लेकर क्या रुझान रहा है। रुझान रहा है लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, क्योंकि एफडीआई हमेशा लिबरलाइजेशन पॉलिसी पर ही काम करेगा, लिबरलाइजेशन स्ट्रेटेजी पर ही काम करेगा, क्योंकि हमें लिबरलाइजेशन स्वतंत्रतावाद के द्वारा ही मिलेगा। और फिर नीति में उदारता रखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तभी तो हमारी अवसंरचना का विकास होगा, कौशल का विकास होगा, नए श्रमिक आएंगे, और जब नए श्रमिक आएंगे स्थिर प्रिडिक्टेबल टैक्स रिजिम, स्थिर पूर्वानुमान टैक्स रहेंगे। और जब इन टैक्स बढ़ेंगे तो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, लिबरलाइजेशन होगा तो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप होगा तो हमारे नई आर्थिक विकास या राजकोष या फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने में मदद करेगी और राजकोष घाटे को पाटने में मदद करेगी जीडीपी जीसीसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 55th क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। एआई, आज का जमाना, एआई अडोप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल कितनी फर्म ने 2025 में कम से कम एक व्यावसायिक कार्य में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की सूचना दी है। 50% से कम में, 60%, 75% या 88% से अधिक। 50% से अधिक तो रही रहेंगी, क्योंकि जब ना आजकल दौर आ चुका है तो दोनों 50% से तो अधिक रहेंगी, तो 50% से अधिक रहेंगी तो इंडियन एआई मिशन, इंडिया का एआई मिशन रहेगा। इंडिया का एआई मिशन क्या बात करेगा। 75% आ चुका ना। अब हम बात करेंगे सामरिक अपरिहार्यता, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसरी की। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सामरिक लचीलेपन, स्ट्रेटेजिक रिजाइलेंस से सामरिक अपरिहार्यता, स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसरी, हाँ माँ आई माँ, बॉटम अप रणनीति, बॉटम अप एआई स्ट्रेटेजी। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तावित बॉटम अप एआई रणनीति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह रणनीति पूंजी गहन फ्रंटियर मॉडल से बचने पर जोर देती है। इसका लक्ष्य है स्थानीय हार्डवेयर के लिए फ्यूगल एआई एप्लीकेशन विशिष्ट छोटे मॉडल विकसित किए जाएंगे। इसमें एक एआईओएस बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा जो यूपीआई की तरह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कार्य करेगा। बोथ स्टेटमेंट यहाँ से हमारे सही हो जाएंगे, डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा, एआई मिशन के तहत ये भी काम करेगा। 56 सामरिक अपरिहार्यता। 56 क्वेश्चन बात करेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के सामरिक लचीलेपन में सामरिक अपरिहार्यता के बीच क्या रहेगा। ग्लोबल वैल्यू चेन को आकार देकर भारी झटकों का सामना करेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वीबीजी रैम जी अधिनियम 2025 हाल ही में अधिनियमित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम एक्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान ले लिया है। यह प्रत्येक ग्रामीण
स्तर पर 125 दिनों में वैधानिक वेतन रोजगार की गारंटी देता है। यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित रहेगी। 2000 सार्वभौमिक मार्ग आधारित कार्य के अधिकार से हटकर बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित मॉडल की ओर आपूर्ति प्रेरित मॉडल की तरफ काम करेगी। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से उन्नत किए जाएगी। जो अधिकार गारंटी मांग प्रेरित ग्रामीण रोजगार योजना से हटकर बजट सीमित आपूर्ति केंद्रित ढांचे पर काम करेगी। जो विकसित भारत 2047 का विकसित भारत पर काम करेगी। उत्पादकता आधारित रोजगार रहेगा, जो कि 25.7 से घटकर वर्ष 2023-24 में जो 5% की तीव्र गिरावट आई थी, उसे देखते हुए VBGRAM विधेयक 2025 बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित मॉडल की ओर परिवर्तित करते हुए कवरेज राज्य वित्त संवेदनशील ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार वयस्क सदस्यों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार को कानून की गारंटी दी गई है। मनरेगा के सार्वभौमिक कवरेज के विपरीत इस विधेयक के तहत रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। यह बॉटम अप योजना के तहत काम करेगा, जहां विकसित ग्राम पंचायत योजना PM गति शक्ति के साथ एकीकृत रहेगी और केंद्रीय प्रायोजित योजना 40 देशों पे काम करेगी। जो 10% राज्य की हिस्सेदारी रहेगी और केंद्र की रहेगी 90 हिस्सेदारी के स्थान पर। ये तो थी पहले 60+40, ये थी मनरेगा की। 60+40 तो थी मनरेगा की, और अब क्या हो गई है, केंद्र आधारित पूरा मॉडल रहेगा तो 90-10 ये हो गया विकसित रोजगार। ये था 100 दिनों का, अब ये था 125 दिन का। ये दोनों के मध्य मध्य डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सकल घरेलू व्यवहार, ग्रोस डोमेस्टिक बिहेवियर। घरेलू व्यापार कैसे, घरेलू डोमेस्टिक रिजाइलेंस कैसे काम करता है। सकल घरेलू व्यवहार आर्थिक सर्वेक्षण में शहरीकरण और सकल घरेलू व्यवहार के विषय में सकल घरेलू व्यवहार शब्द किस बात पर प्रकाश डालेगा। शहरों में व्यक्ति की कुल आय और व्यय का योग कितना रहेगा। नागरिक के उस व्यवहार को जो नागरिक व्यवस्था की कमी और कमजोर सामाजिक अनुबंध को दर्शाएगा। C, शहरी क्षेत्र में घरों द्वारा उत्पादित कुल कचरे की मात्रा। D, शहर की सीमा के भीतर सभी आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य सकल घरेलू व्यवहार की बात करेगा। कौन सा कथन हमारे यहाँ से सही रहेगा। सकल घरेलू व्यवहार सिविक ऑर्डर की कमी और कमजोर सामाजिक अनुबंध को दर्शाएगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन की हम बात करेंगे इंडिया एनर्जी स्टैक। इंडिया एनर्जी स्टैक IES, जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया है, क्या है। इंडिया एनर्जी स्टैक IES, जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है, यह भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भौतिक रूप से विलय करेगा। क्या भारत के बिजली क्षेत्र के लिए एकीकृत सुरक्षित और इंटरपोर्टेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। क्या उपभोक्ताओं को पूरी तरह से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगा, या सभी मौजूदा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही रहेगा। यह एकीकृत डिजिटल, B ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। जो अवसंरचना का विकास करेगा, साझाकरण करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने में DPI की मदद करेगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन की हम बात करेंगे आर्थिक राजस्व और सामरिक अनिवार्यता। आर्थिक राजस्व और सामरिक अनिवार्यता इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के संदर्भ में पारंपरिक आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य आंतरिक स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करना होता है, जबकि आर्थिक राज्य व्यवस्था का लक्ष्य विदेश नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करना। सामरिक अनिवार्यता की अवधारणा का अर्थ है ऐसी वस्तुएं या सेवा प्रदान करना जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्हें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। आर्थिक राज्य व्यवस्था स्टिक उपकरण या निर्यात नियंत्रण प्रतिबंध पर काम करेगी, जो हमें बताएगी। 62 व्यापक डेटा संग्रहण पहल। भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के संदर्भ में एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज असंगठित विनिर्माण के क्षेत्र की आर्थिक परिचालन विशेषता को डेटा एकत्रित करेंगे।
ग्रामीण कृषि परिवारों की संपत्ति और ऋणग्रस्तता का आकलन करेंगे। निगमित सेवा क्षेत्र के आर्थिक परिचालन विशेषताओं पर डेटा का अंतराल भरेंगे। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तरीय रोजगार अनुमोदन का प्रदान करेंगे। व्यापक डेटा का संग्रहण करेंगे। तो नियमित सेवा विशेषता डेटा अंतराल को भरने की काम करेंगे या फिर डेटा का एकत्रीकरण करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। 62 का ए रहेगा, 61 का बी रहेगा। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यापक आर्थिक संकेतक आधार व संशोधन। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय द्वारा व्यापक आर्थिक संकेतक के आधार पर संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाएगा। जीडीपी और आईआईपी दोनों के आधार वर्ष 2022-23 के साथ संशोधित किए जाएंगे। सीपीआई के आधार वर्ष को बदलकर 2024 कर दिया जाएगा। आधार वर्ष संशोधन एक बार का सांख्यिकी अभ्यास रहेगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही रहेंगे। सांख्यिकी प्रणाली के हाल ही के सुधार के रूप में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस के संदर्भ में निम्नलिखित क्या परिवर्तन किए हैं। उनका संचालन अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बजाय नीति आयोग द्वारा किया जाएगा या वे अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे, शहरी कवरेज नहीं देंगे। वे अब आर्थिक विषय वार्षिक रिलीज के बजाय मासिक और त्रैमासिक अनुमान प्रदान करेंगे जिससे उनकी आवृत्ति प्राप्त की जा सके और जीएसटीएन डेटा सेट का उपयोग बंद कर देंगे। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही रहेगा। थर्ड और सी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम लक्ष्य और संसाधन के साथ डेटा प्रसार पारदर्शिता पहल। डेटा प्रसार पारदर्शिता पहल ई सांख्यिकी पोर्टल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सबसे सटीक रूप से सही रहेगा। यह एक परियोजना निगरानी मंच रहेगा जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को ट्रैक करेगा। यह एक व्यापक डेटा प्रबंधन साझाकरण प्रणाली रहेगी जो आधिकारिक आंकड़ों को आसार प्रसार करने में मदद करेगी। यह वास्तविक समय में जियो ट्रैकिंग और सर्वेक्षण को निगरानी के लिए एक उपकरण रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों पर डेटा संग्रहित करने पर माइक्रो डेटा प्रदान करने में हेल्प करेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा 67 क्वेश्चन रहेगा। हरित परिवर्तन के तांबे की कमी। ऊर्जा परिवर्तन के लिए तांबे की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन रहा है क्योंकि सर्वेक्षण के अनुसार 1 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 1154 ट्रक लोड तांबे की अयस्क की आवश्यकता होती है जो उच्च निर्भरता को दर्शाएगा। दोनों कथन यहाँ से बिल्कुल सही रहेंगे। 70 क्वेश्चन करेंगे। सामाजिक जुड़ाव और आत्महत्या की दरें। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के उल्लेखित तथ्य के आधार पर केरल तमिलनाडु में उच्च आत्महत्या यानी सुसाइड दरों का सहसंबंधित करेलेशन क्या रहेगा। निम्न जिले के भीतर सामाजिक जुड़ाव को लेकर उच्च बेरोजगारी दर, तटीय स्थान कम साक्षरता दर। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। शांति अधिनियम और परमाणु ऊर्जा एक्ट की आज हम बात करेंगे जो हाल ही में समाचारों में रहा। शांति अधिनियम 2025 एक्ट 2025 घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कानून रहेगा या छोटे विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाने में मदद करेगा। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया प्रवर्तन अधिकार रहेगा। परमाणु हथियारों प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि रहेगी। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल लत और जीडीपी। डिजिटल लत हम ऊपर करके आए हैं। डिजिटल एडिक्शन यानी सिंड्रेला लॉ की अवधारणा की उल्लेख की जाएगी जो कि जापान में, दक्षिण कोरिया में, स्वीडन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहेगी। जापान में नहीं रहेगी, दक्षिण कोरिया में नहीं रहेगी। परिवहन पिंक टैक्स जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया जाएगा किसका अर्थ क्या रहेगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन पर सरकार द्वारा लगाया गया एक विशेष कर रहेगा। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में परिभाषित किया गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या रहेगा। ऑरेंज इकोनॉमी एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था रहेगी। रचनात्मक अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी। एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था रहेगी जो कि मुख्य उत्पाद कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक आइडिया रहेगा। ये ज्ञान आधारित गतिविधियों पर दिखाएगा। ज्ञान आधारित
प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, टेक, संपदा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य उत्पन्न करने की बात की जाएगी। तो ये प्लास्टिक सड़कें क्या होती है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार किस राज्य की गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे के उपयोग करके 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार किस राज्य में गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम। सड़क का निर्माण छत्तीसगढ़ में, असम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। वाटर मेट्रो क्या होती है? वाटर मेट्रो कोच्चि के वाटर मेट्रो पहल जिसे अन्य शहरों में दोहराया जाएगा मुख्य रूप से किस प्रकार के परिवहन से संबंधित रहेगी? तटीय क्षेत्र की नौका परिवहन से संबंधित रहेगी या भूमिगत मेट्रो रेल प्रणाली रहेगी? ये ऑप्शन यहाँ से सही रहेगा। 77 क्वेश्चन करेंगे अब। विकसित भारत की नई ग्रामीण रोजगार योजना शहरी गरीबों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने हेतु एक नई योजना रहेगी। मनरेगा को प्रस्तावित करने वाली एक नई ग्रामीण योजना रहेगी। दोनों कथन यहाँ से बिल्कुल सही रहेंगे, लेकिन पहला रुक जाए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रहेगी और मनरेगा को प्रस्तावित करेगी, ना कि अर्बन क्षेत्र के लिए रहेगी। अब रणनीतिक अनिवार्यता वैश्विक भूमिका क्या रहेगी? रणनीतिक अनिवार्यता की अवधारणा, इसका उद्देश्य भारत को केवल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह भारत का उस महत्वाकांक्षा को दर्शाएगा जहां वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण वैश्विक नोड की तरह काम करेगी। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रह जाएगा। 80th क्वेश्चन करेंगे। हरित वृत्त ग्रीन फाइनेंस के संदर्भ में ग्रीन नियम शब्द के बाद में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। यह एक प्रीमियम रहेगा जो निवेशक हरित मॉडल खरीदने के लिए अतिरिक्त भुगतान करेगा। यह एक उपज लाभ रहेगी जो जारीकर्ताओं को हरित बॉन्ड बेचने में मदद करेगी। दोनों कथन यहाँ भी बिल्कुल सही रहेंगे। इंडिया एनर्जी स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई मदद करने में मदद करेगी और नवीकरण ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए मदद करेगी। दोनों ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही रहेंगे। 81st क्वेश्चन रहेगा। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI इसका उपयोग केवल पंचायत की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाएगा। ये 2.5 लाख ग्रामीण पंचायतों के सतत विकास लक्ष्य को आधार पर स्कोर मूल्यांकन किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अब आएगा सर्टिफिकेशन विनिर्माण यानी सर्विफिकेशन। सर्विफिकेशन क्या होता है? सर्विफिकेशन का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का बड़ा होना। यह दर्शाता है कि विनिर्माण क्षेत्र मूल्य संवर्धन के लिए अनुसंधान और विकास R&D लॉजिस्टिक जैसी सेवाओं पर तेजी से निर्भर हो रहा है। तो इसका हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से आएगा। 84th सकल घरेलू व्यवहार नागरिक बोधता ग्रोस डोमेस्टिक बिहेवियर एक मीट्रिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह देश के भीतर कुल आर्थिक व्यवहार को मापेगा। यह नागरिकों के सार्वजनिक नियम के अनुपालन और उनके नागरिक बोध होने को मापने के लिए प्रस्तावित मीट्रिक टन रहेगा। ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 85th सोशल जोखिम हम कर चुके हैं। एक ऐसा जोखिम जो AI मॉडल आधारित रहेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन में बहुत स्टेटमेंट सही होने की संभावना रहती है। और शहरीकरण मापन डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करेंगे। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन शहरीकरण को मापने के लिए पारंपरिक जनगणना विधि पर पूरी तरह निर्भर रहेगी नहीं। यह मापने के लिए उपयुक्त डेटा संग्रह की बात करेगी। 85th का सेकेंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 85th का जस्ट इन टाइम फंडिंग राजकोषीय सुधार एक तंत्र रहेगा जिसके तहत राज्य को केंद्र की उनकी निधि अग्रिम मिल जाएगी। इसका उद्देश्य धन की आवश्यकता होने पर निधि जारी करके सरकारी खाते में निष्क्रिय फ्लोट को कम करना है। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 88th क्वेश्चन रहेगा जिसको हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट कैपेबिलिटी की। जो आर्थिक नीति में नहीं बल्कि संस्थागत क्षमता और मानव मजबूती पर भी निर्भर रहेगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नागरिकों के लिए विश्वास बनाए रखेगी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से हमारे इसका सही हो जाएगा। सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। अब हम बात करेंगे 87 क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुख्य थीम एकीकरण के घरेलू खपत की ओर बढ़ावा देगी जो दृष्टिकोण अपरिहार्यता की ओर मोड़कर भारत को महत्वपूर्ण वैश्विक नोड प्रदान करेगी। बिल्कुल सही बात है। 89 क्वेश्चन रहेगा अंतिम मुख्य उद्देश्य और उपभोक्ता का धारणा। यह टेकवे क्या रहेगा 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण का? भारतीय खरीदने के बारे में सोचने से बिना सोचे भारतीय खरीदने और बदलाव को ध्यान देगी। इसका उद्देश्य गुणवत्ता और रणनीतिक आवश्यकताओं के माध्यम से उपभोक्ता की धारणा को बदलाव देना है। यह बदलाव केवल भारतीय उत्पादकों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ से हमारा सेकंड और थर्ड
हरिओम। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, या फिर एक सॉरी बाय मिस्टेक सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 90th क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी का अनुपात 7.4% है। 2026 में निजी अंतिम उपभोग व्यय बढ़कर 60.7% हो गया है। 17 उच्च आवृत्ति संकेतक का उपयोग करके नाउ कास्टिंग मॉडल पेश किया जाएगा। पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। 92 स्टेटमेंट रहेगा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सकल गैर निष्पादित प्रतिसंपत्तियां जो सितंबर 2025 में 2.2% से बहुदशक के पिछले दशक तक जा चुकी है, जो कि गलत रहेगा। गैर बैंक वित्त पोषण वृद्धि बैंक ऋण की तुलना में काफी अधिक रहेगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के तहत वसूली दर्जे बढ़कर 30% हो जाएंगे। 91 क्वेश्चन रहेगा। राजकोषीय नीति के संदर्भ निम्नलिखित बात रहेगी। प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी के 4.3% तक बढ़ गया है। संपत्ति निर्माण पर केंद्रित रहेगा। सामान्य सरकारी ऋण 2020 के बाद से 7.1% अंक कम हो गया है। राज्य द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण को आर्थिक सर्वेक्षण के विकास व्यय को बढ़ावा दिया जाएगा। बाह्य क्षेत्र के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वित्त वर्ष 2023 से 25 के दौरान सेवा क्षेत्र ने कुल व्यय, ये गलत है, पहला तीसरा एम से हो जाएगा। एक स्टेटमेंट अभी वो सही हो जाएगा इसका 93 का। और 96 बात करेगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 आकांक्षी जिलों की दी जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इसका सही रहेगा। मुद्रास्फीति टॉप फसलों की कीमत में गिरावट के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अपस्फीति का क्षेत्रक रहेगा। कच्चे खाद्य तेलों की सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। वो था करेक्ट। भारत में मक्का की खेती एथेनॉल दलहन के साथ भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। घरेलू ट्रेड ऑफ का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों की घरेलू उत्पादकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। पोस्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। बिगड़ा हुआ अनुपात मिट्टी 10.4 करेगा। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता आयात पर निर्भरता को कम होकर 56% हो जाएगी। कम पूरी तरह से पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत काम करेगी। डी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि 900 क्वेश्चन रहेगा हमारा। पशुधन क्षेत्र का विकास और खाद्य तेल आयात निर्भरता को कमी करने के लिए काम करेगी। खाद्य तेल आयात निर्भरता में कमी दोनों कृषि के तहत प्रमुख आर्थिक संकेतक रहेंगे। एनपीके की गिरावट एक सकारात्मक संकेतक है जो बेहतर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को दर्शाएगा। ये भी बात सही हो जाएगी। 100 के बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसी प्रकार हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं इकोनॉमिक सर्वे के। अब नेक्स्ट हम क्लास क्या लेके आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के जो महत्वपूर्ण 100 कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स पर हम पूरी इकोनॉमी को सिलेबस को आउटरीच करेंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट चैनल आपका है, आपको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।